हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास स्टडी, जहां पर आपको पर डे करंट अफेयर मिलता है। तो चलिए आज के करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस शहर में स्थापित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुबई। तो इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है। इसका उद्घाटन गुरुवार को UAE के प्रिंस शेख अहमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया। संयुक्त अरब अमीरात, इसका राजधानी है अबू धाबी और इसमें पैसा जो चलता है वो है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 पहली बार निश्चित तिथि पर कब और कहाँ मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 सितंबर 2025, जो कि गोवा में मनाया जाएगा। तो इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 10वें आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था गोवा में मनाया जाएगा। गोवा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गोवा का राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल है P अशोक गजपति राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 सितंबर 2025 के अपने दौरे के दौरान कितने राज्यों में 7100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 राज्यों में। तो इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर 2025 तक 3 दिवसीय दौर पर मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे 7100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने हाल ही में 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में किस नौसैनिक अड्डा का कमीशनिंग किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, INS अरावली। तो चलिए इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के नए नेवल बेस INS अरावली को 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में कमीशन किया गया। शानदार कमीशनिंग सेरेमनी में नौसेना प्रमुख को 50 जवानों की गार्ड ऑफ ऑनर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के दीमा हसाओ जिले के पर्वतीय वनों में हाल ही में खोजी गई नए बेंट छिपकली प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका नाम है साइटोडेक्टाइलस वन राक्षस। तो इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। असम के दीमा हसाओ जिले के पर्वतीय वनों में वैज्ञानिकों ने बेंट टो छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे साइटोडेक्टाइलस वन राक्षस नाम दिया गया है। इस प्रजाति का नाम असम वन विभाग के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो टिपेश्वर वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी हम लोग देखते चलते हैं। टिपेश्वर वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र के यावतमाला जिले के पंडारकावाड़ तहसील में स्थित है। अभयारण्य में लगभग 148.63 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सम्मिलित है और वनस्पति आवरण से भरा है। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही सार्कोइडोसिस किस प्रकार की बीमारी है? तो सार्कोइडोसिस एक
स्वप्रतिरक्षी सूजन संबंधी रोग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है, स्वप्रतिरक्षी सूजन संबंधी रोग। तो इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग जानते चलते हैं। सार्कोइडोसिस एक सूजन संबंधी बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के विभिन्न अंगों में छोटे छोटे ऊतकों के धब्बे या गांठें बनाती है, जिसे सूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस हिस्से में एक दुर्लभ लाल ड्रैगन फ्लाई देखी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुन्नार, जो कि केरल में है। तो चलिए इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में एक दुर्लभ लाल ड्रैगन फ्लाई प्रजाति क्रोकोथेसिस एरीथ्रिया देखी गई है। सामान्यतः यूरोप, मध्य एशिया और हिमालय जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। हाल ही में इसकी केरल, तमिलनाडु की ऊंची पर्वतीय श्रेणियों में हुई है। तीसरा पॉइंट, यह प्रजाति विशेष रूप से सोलो वनों और घास भूमि में जीवित पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पांडुलिपि विरासतों को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्ञान भारतम पोर्टल। इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासतों को पुनः प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 का मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चेन्नई। इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी चेन्नई करेगा। भारत को इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया है, जो भारतीय तटरक्षक बल की स्वर्ण जयंती समारोह के साथ आयोजित होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।